ठीक है, सो दो क्वेश्चन अभी आगे बढ़ेंगे। सो इंटरसेप्ट गिवन होने का मतलब यू हैव अ पॉइंट, और वैसे भी आपसे ये बताया जाता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो कितना होगा बताइए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच स्लोप इज m एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, y is equal to mx, y is equal to mx। ये आपको सब पहले से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो फिर से अभी देख लेते हैं। you have to find equation of a line passing through origin having slope m। क्या होगा इसका आंसर? वैसे ही करेंगे यहाँ पे जो किया हुआ हमने, y minus 0 by x minus 0 is equal to m, 0,0 and its slope is m, so y minus y1 is equal to mx minus x1, so finally we are getting y is equal to mx। तो ये आप याद रख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y is equal to mx, and equation of a line whose y intercept is 3 as in this question and slope is m, तो क्या होगा? अब यहाँ पे क्या फाइंड किया था, y is equal to mx प्लस, और y इंटरसेप्ट तो c ले लो आप, तो क्या हो जाएगा y is equal to, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y is equal to mx प्लस c। देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड y इंटरसेप्ट c, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड y इंटरसेप्ट इज c is y is equal to mx plus c, is y is equal to mx plus c। ओके, कितनी बातें हो गई। c पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मतलब आपको y इंटरसेप्ट पता है तो सीधा y इक्वल टू mx प्लस c लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप देखो ना, अगर x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू c आ जाएगी। as you put x 0 you are getting c here, that is y intercept। हाँ सर। चलिए आगे बढ़िए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, या फिर लिखे इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। नॉर्मल का मतलब यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री, जैसे टेंजेंट नॉर्मल वैसे होता है। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, राइट एंगल का सेंस आता है नॉर्मल से। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट नहीं है नॉर्मल फॉर्म में, अब जो मैं लिखने वाला हूँ लिखवाने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, find equation of a line whose distance from origin is p। find equation of a line whose distance from origin is p। तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन है और इसका origin से distance p है। whenever we say distance in coordinate system, our sense is it is perpendicular distance, क्योंकि इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस तो इनफाइनाइट है। आप ये भी डिस्टेंस ले सकते हो, ये भी डिस्टेंस ले सकते हो, लेकिन आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। ठीक है, हाँ सर। of a line from origin is p and perpendicular to the line and the distance of a line from origin is p in such a way that OM makes an angle, OM makes an angle theta with x-axis in such a way that OM makes an angle theta with x-axis। in such a way that OM makes an angle theta with x-axis। तो इस तरह का सिचुएशन है कि ये यहाँ पे 90 इस डिस्टेंस p पे है, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक p है,
और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो हमें उस लाइन का इक्वेशन चाहिए। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन that makes a distance p from origin, and this line, this perpendicular line is making angle theta with positive direction of x-axis. ये ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, हाँ ऐसा ही होगा, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे गए और फिर ये डिस्टेंस p है और ये वाला एंगल थीटा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ऐसा, ये डिस्टेंस p है और ये वाला एंगल थीटा है। इन सबका एक ही इक्वेशन होगा जो हम इसकी हेल्प से डिराइव कर लेंगे, एंड दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल ऑफ देम। तो हम लोग डिराइव करते हैं। सो फर्स्ट एंड foremost thing to get equation of a line is to put a variable point on the line. So suppose x comma y is a point on the line, ये तो हम मानते ही हैं। अब आप देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा पूरा सिस्टम ट्रायंगल का तैयार हो गया। हम इस ट्रायंगल में बात कर सकते हैं, इन ट्रायंगल OMA, ट्रायंगल OMA, you can see, tell me what is cos theta? Cos theta is equal to OM by OA. हाँ, OM by, by OA, and what is OA? x Is equal to p sec theta, right? OA is हाँ equal सर, to theta or p by cos theta. Similarly, can you tell me the distance OB? If this is theta, this is also theta. 90, हाँ ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कोई दिक्कत है क्या? बस आसान है, थीटा नहीं सर तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 हाँ, ये थीटा। मैं वही बोल रहा था 90 माइनस थीटा। You need this distance. This is hypotenuse in the triangle OMB. So यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? Cos sin theta. sin थीटा Sin theta is equal to P by OB. OB, From here OB is equal to P cosec theta. कहीं भी डाउट है आप में से किसी को, you can tell कि भैया यहाँ पे ये कैसे sec और ये cosec कैसे आ रहा है, आप बता सकते हो। नहीं this we have the length OA and OB. मुझे ये लेंथ पता है OA और ये लेंथ पता है OB. These two lengths OA and OB are, what are they? They are x intercept and y intercept। y intercept. तो ये इस लाइन का दो इंटरसेप्ट दिखाई दे रहा है आपको, x और y। तो आप इसका इक्वेशन लिखना चाहते हो तो कोई भी लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हो जिसका आपको इंटरसेप्ट का लेंथ पता हो, and that can be definitely x by p cos sec theta plus y by y intercept. This is equal to 1. So x means x intercept का मतलब क्या है? OA. x by p cos sec theta P sec theta. And y intercept P sin theta. P cosec theta. p cosec theta This is equal to 1. So finally what you are getting? x sin theta by p, Cos theta हाँ plus cos theta by p, and P goes right hand side is equal to P. X cos theta plus y sin theta is equal to P. So this is your equation of the straight line making distance P and that normal, that यही normal है, इसलिए हम इसको normal form बोलते हैं क्योंकि मुझे ये distance पता है, normal का distance पता है। That normal is making angle theta with positive direction of x-axis. तो ये है इसका equation that you have to keep in your mind, बहुत ही important है, तो याद रखिए। जब भी आपके सामने ऐसा आ जाए x cos theta plus y sin theta is equal to P, आप ऐसा इमेजिन करेंगे ये ऐसा कुछ है, ये P है, ये P यहाँ पे ये डिस्टेंस है और थीटा यहाँ पे, तो इस लाइन का इक्वेशन ये होगा नॉर्मल फॉर्म। चलिए ठीक है, इस पे क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, थोड़ा वेट करो, सब पे मिलेगा। तो वंस वी कवर ऑल द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और आराम से करोगे।
नेक्स्ट लिखिए डिस्टेंस फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। उसके पहले क्या आप एक इक्वेशन लिख ही लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। मेक ऐसा इक्वेशन क्रिएट करता हूं मैं आपके लिए, ऐसा करता हूं क्रिएट। ये एंगल है 135 और ये डिस्टेंस है 5। बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एल। बनाइए, मैं आता हूं 10 सेकंड में। बोलो क्या होगा इक्वेशन? y is equal to 5 root 2 plus x। y इज इक्वल टू, ऐसे इस फॉर्म में लिखें ना, x cos थीटा, रोकिए सर। x cos 3 pi by 4 या 135। और y sin 45 minus x cos 45 is equal to 5। ये x cos 135 कितना होता है? cos 90 प्लस थीटा या cos 180 माइनस थीटा माइनस हाँ। cos थीटा माइनस cos 5 प्लस y ये प्लस 1/2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 5। ऐसे ही छोड़ दो, नोट कॉपी में ऐसे ही रखो आप। ओ ठीक है। और ऐसा और भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, यानी कि आपने, मैंने बताया ना, इसमें भी है वो, तो हम थीटा ये वाला लेंगे और ऐसे भी ये वाला लेंगे, तो ये सब आपको पता है। यहाँ भी हम ले सकते हैं, और उस केस में थीटा ये मत लेना, ये लेना। खैर मेरे ख्याल से इसमें दोनों में दिक्कत नहीं हुई, दोनों का वैल्यू तो एक ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म। स्ट्रेट लाइन हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। हम लोग करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म। डिस्टेंस फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। Suppose there is a point on the line x1 comma y1. We have to find equation of this straight line. Okay, so equation of straight line find करने के पहले हम लोग एक एनालाइज करते हैं कि we are considering a point P है। ये point A मान लिया, ये point P मान लिया, इससे r डिस्टेंस आगे मैंने एक point P कंसीडर किया। और any straight line there is a point x1 comma y1 on the line, we have to find a point at a distance r from A। सिंपल सी बात है, we have to find a point P at a distance r from A। So what we need, suppose पहले हम P को हम क्या मान लेंगे, x, y। उसके बाद देखो क्या करना है, एंड हमारे पास लाइन का स्लोप पता है, मान स्लोप इज नोन। स्लोप इज नोन मींस व्हाट? स्लोप इज नोन का मतलब क्या है कि वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये मेरे को पता है। हाँ ये थीटा है। अब यहाँ पे हमने ऐसे डाला है ऐसे। अब देखिए ये cos थीटा sin थीटा हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, बिकॉज़ वी नो दिस डिस्टेंस, वी नो दिस डिस्टेंस, पता है मेरे को। ये डिस्टेंस हो जाएगा y minus y1, y minus y1 x minus x1।
और आप बताएंगे सर ये तो हम आसानी से कर लेंगे, यहाँ पे एनालिसिस की बात आप कर रहे हैं, cos थीटा हो जाएगा x माइनस x1 बाई आर, ये डिस्टेंस, और sin थीटा हो जाएगा y माइनस y1 बाई आर। मेरे को sin थीटा ही पता, cos थीटा भी पता, तो अब मेरे को क्या फाइंड करना था, x फाइंड करना था सर। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा। रेडी? आर यू अग्री विद दिस? डू यू अग्री हाँ विद सर। दिस? एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। यानी हाँ कि किसी का स्लोप आपको पता हो तो लाइन में बोलेंगे कि ये पॉइंट पता है 2,3 उस पे है, तो उससे 10 यूनिट डिस्टेंस आगे का पॉइंट बता दीजिए। अब आप बता देंगे x1 प्लस r cos थीटा, x1 माइनस r, x1 प्लस y1 प्लस r sin थीटा, ये बता सकते हैं। ठीक है, किसी लाइन के आगे हो गया। अब मैंने बात की इक्वेशन की, कोई तो मिला, यहाँ से कोई इक्वेशन मिलेगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x माइनस x1 बाई cos थीटा is equal to y minus y1 by sin theta, हाँ and जी। this is equal to what? आर। मिल गया इक्वेशन। यही है पैरामेट्रिक इक्वेशन, यही है डिस्टेंस फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इनसे क्या क्या बातें पता चलती है कि थीटा सर x माइनस उसका x1 बाय cos थीटा, और सर ये इक्वल कैसे हुआ सर? दोनों r के इक्वल है ना, r को इधर भेजो, cos थीटा नीचे, x माइनस x1 बाई cos थीटा किसके इक्वल है? r के इक्वल। हाँ सर। और हाँ y सर, माइनस ठीक। y1 sin थीटा किसके इक्वल है? r के इक्वल। तो दोनों इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे? होंगे। ओके जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया पीछे, लाइन का कुछ बदला, थीटा वीटा बदला? नहीं बदला। इससे आर डिस्टेंस आगे की बात कर रहे थे, अब आर डिस्टेंस पीछे की बात करते हैं। समबडी टेल यू कि सर आपने आगे तो बता दिया, अब मुझे को यहाँ पे बता दो, यहाँ पे जो कोई पॉइंट क्यू है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो क्या करोगे आप, सेम प्रोसीजर अपनाओगे ना, यहाँ से ऐसे हाँ कर सर। दोगे, ऐसे कर दोगे। यहाँ पे थीटा तो वही है, थीटा थोड़ी बदल जाएगा। और ये जो लाइन, ये जो डिस्टेंस है, ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे ये x, y है, ये x, y है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, y1 यहाँ तक, और ये y है, तो ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस y, ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आप बता दो मेरे को कितना होगा। यहाँ तक y1 है और यहाँ तक क्या है, y है, ये पॉइंट है। हाँ ये पॉइंट यहाँ पे लेकर आप ट्राई कर सकते हो, कोई बात नहीं, आसान हो जाएगा। q क्या हो जाएगा, x, y। ये डिस्टेंस बता दो मेरे को, यहाँ तक y1, यहाँ तक, और यहाँ तक y, तो y1 माइनस y। यहाँ तक क्या है पूरा, यहाँ तक पूरा है तुम्हारा y1 x1, y1 और x1। x ये हो जाएगा माइनस x। x। तो आपको इस ट्राइंगल का दोनों साइड मिल गया, थीटा वही का वही है। तो नेक्स्ट क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे सर कि यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, जैसे हमने किया था, cos थीटा इज इक्वल टू y1 बाई y1 माइनस y, cos थीटा नहीं, गलत बोल रहा हूँ, x1 माइनस x बाई दिस r डिस्टेंस, r ही डिस्टेंस पीछे लिया, ये भी सपोज आ रही है, ठीक है। फिर sin थीटा कितना हो जाएगा, क्या सेम ही आएगा ना सर? सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हाँ। r को उधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा, x1 माइनस x बाई cos थीटा इज इक्वल टू y1 माइनस y बाई sin थीटा इज इक्वल टू r। थोड़ा सा चेंज करना है इसका और इसके साथ, देखिए इसको क्या करना है आपको, x माइनस x1 कर दीजिए, तो ये अब क्या हो जाएगा, ये माइनस r हो जाएगा, और इसको कर दीजिए y माइनस y। तो आपके पास अभी इक्वेशन है वो ये है, x माइनस x1 वही सेम है, अभी r बदल गया। अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो r पॉजिटिव रहेगा, और पीछे की तरफ जाएंगे तो r नेगेटिव रहेगा। ओवरऑल हम इसका इक्वेशन कैसे बता सकते हैं, प्लस माइनस r, प्लस माइनस r। सर ये सर थोड़ा समझ नहीं आया, पीछे की तरफ आगे की तरफ। कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है, इसका स्लोप तुम्हें पता है, तुम्हें यहाँ पे पॉइंट दे दिया 2,3, बता दिया कि भाई इससे r डिस्टेंस आगे पे मेरे को एक पॉइंट बता दो,
इससे r डिस्टेंस आगे पे कितने पॉइंट हो सकते हैं? r डिस्टेंस आगे पीछे मिला के कितने पॉइंट हो सकते हैं? 2। हो सकते हैं, एक इधर और एक इधर। हाँ ठीक है, तो जब इस तरीके का ट्रायंगल बन जाएगा तो प्लस आर हो जाएगा, और जब ऐसा ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये आगे आएगा ये पीछे आएगा तो माइनस आर हो जाएगा। हाँ बेसिकली सर समझ गया। दो पॉइंट की बात करता है, हम आगे पीछे नहीं देख रहे। लाइन ऐसा भी तो हो सकता है, समझ रहे हो आप? यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, और मतलब यहाँ पे आपको गिवन है पॉइंट, और यहाँ पे आपको पॉइंट बताना है, यहाँ भी पॉइंट बताना है। तो कौन प्लस में देगा कौन आर माइनस में देगा, उसको उस पर बहस नहीं करते हुए हम सीधा बता सकते हैं कि जो पॉइंट होगा वो यही होगा, x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा एंड y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। तो दो पॉइंट आप बता सकते हो आर डिस्टेंस के, एक ऊपर होगा एक आगे होगा एक पीछे होगा। क्लियर है? और इक्वेशन सर। उसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आर। तो या तो ऐसा इक्वेशन होगा या तो ऐसा इक्वेशन होगा। सोचो, इसमें सपोज करो आपको x1 y1 गिवन है यहाँ पे, और यहां से आपको पूछा जा रहा है p और ये रहा q, इन दोनों का कोऑर्डिनेट बताना है। तो कैसे करेंगे? सेम तरीका अपनाएंगे। अब हाँ। यहाँ एक प्लस आर हो जाएगा एक माइनस आर हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा y1, पहले हो जाएगा ये है x1 माइनस एक्स बाई कॉस थीटा आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस वाई बाई साइन थीटा। देखो इसमें x1 माइनस एक्स आएगा, देखो x1 माइनस एक्स आएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, देखो क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये है y पूरा, और ये रहा y1, तो ये हो जाएगा y माइनस y1, y माइनस y1, तो ये r होगा। तो बेसिकली आप ये याद रखो, इससे सारा कुछ बन जाएगा। जब सिचुएशन सामने आएगा आप कर लेना, ठीक है? किसी में भी एनालाइज करोगे ये ऐसे ही चार में से आपको सारे पॉइंट मिलेंगे, यही चार आपको पॉइंट देगा, चाहे कैसा भी लाइन हो। इधर करो उधर करो, आर डिस्टेंस आगे पीछे जाने पे यही होगा। जनरली इधर अगर प्लस आर लेंगे तो इधर माइनस आर लेंगे, और इधर अगर माइनस आर लेंगे तो इधर प्लस आर लेंगे। सिंपल सी बात है, स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ चुके हो। हाँ सर। एक तरफ आपको अगर आप इधर पॉजिटिव लेना चाहते हो तो ठीक है, इधर माइनस आर ले लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा सब। इसका मतलब सर कोई भी प्लस आर माइनस आर ले सकते हैं। कोई भी प्लस और माइनस आर ले सकते, ठीक है? बट आपके पास जब फिजिकल पॉइंट आएगा तब तो आप समझ ही पाओगे ना कि ये ऊपर है या नीचे है। जो हमें हाँ, लेना था ऊपर हमने नीचे ले लिया, जो नीचे लेना था ऊपर, ऐसा फिजिक्स में भी होता है। तो फिर आप वहां पे प्रैक्टिकली उसको ठीक कर दोगे कि इसको भी इधर लेना है इसको इधर लेना। आई होप इट इज क्लियर। तो ये डिस्टेंस फॉर्म क्लियर हुआ और आपका पैरामीट्रिक फॉर्म क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। डिटरमिनेंट सुना आपने पहले कभी? हाँ सर। आप ही बोल रहे थे अच्छा, पहले दिन। तो डिटरमिनेंट में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, मैं बस लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइए जो इन दोनों पॉइंट से पास होता है, क्या होगा? y माइनस y1, 2 पॉइंट फॉर्म है भाई, यही होता है ना? अरे होता है ना यही, हाँ सर। भूल गए? 2 पॉइंट नहीं फॉर्म सर। क्या होता है? माइनस हाँ y1, सर, हाँ सर, ठीक है। उनका मतलब y2 माइनस और x2 माइनस x1। इसी को अगर आप डिटरमिनेंट में लिखोगे ना तो ऐसा दिखाई देगा, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे आपको यही मिल जाएगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म को लिखने का बड़ा अच्छा तरीका ये है, डिटरमिनेंट फॉर्म। ये स्ट्रेट लाइन देगा तुम, दिस इज इक्वल टू 0। सर फिजिक्स में वेक्टर में ये थोड़ा बताया गया है। आ रहा है ये वेक्टर में, ट्वेल्थ का है। जाके थोड़ा पढ़ ही लो। आप अभी अपने क्लास में आप 12th का वेट मत करो, कभी आधा एक घंटा निकाल के डिटरमिनेंट अपना बेसिक
RS अग्रवाल, RT शर्मा, बेसिक NCERT किसी से डिटरमिनेंट जाके पढ़ लो, बहुत आसान है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब उसके चक्कर में कोई कॉन्सेप्ट या कोई प्रॉब्लम हो तो वो अच्छा नहीं है, वो सीख ही लो जाके। ऐसा नहीं कि भाई 12th में ही सीखेंगे हम, बच्चे तो 9th में 11th पढ़ने लग जाते हैं, पता ही होगा आप लोगों को। हाँ 9th सर। 10th वो जेई का सिलेबस कवर कर देते हैं, तो उनसे कंपटीशन करना है तो आप लोग एक दो चीज तो पढ़ ही सकते हो आगे क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका काम है, लिखिए लेंथ और पहले, हाँ एंगल बिटवीन टू लाइंस कर लेते हैं पहले। सारा इक्वेशन हो गया लाइंस का, हर फॉर्म में देख लिया हमने। अब लिखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो देखो ये रहा तुम्हारा एक लाइन, कहीं ना कहीं तो एक्स कट करेगा ही, और ये रहा दूसरा लाइन। तो इस लाइन का स्लोप कुछ ना कुछ तो होगा, L1 and this is L2, so this is making an angle θ1 and this is making an angle θ2। मतलब आप समझ रहे हो, अगर दोनों लाइन का स्लोप पता है तो इसका मतलब है आप कि उस लाइन, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये भी आपको पता है। हाँ का अगर स्लोप पता है तो आपको ये पता है कि वो एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है। दोनों का लाइन का मुझे सब कुछ पता है, मुझे उनके बीच का एंगल चाहिए। आपको दे दिया कि ये बताइए, ये है x + 2y = 1 और 2x + 5y = 7, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस। तो इसका तो सब कुछ पता है, स्लोप पता है, थीटा वगैरह सब पता है। अब इनके बीच का एंगल चाहिए तो कैसे करें? यही है ना इनके बीच का एंगल, या ये हाँ बोल सर। दो, बोलोगे सर ये भी तो है, हाँ ये भी है, पाई से माइनस करके निकाल देंगे, पहले थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सर इन वो तो लाइन, θ1 - θ2 होगा। हाँ इस ट्रायंगल में आप क्या देख पा रहे हो, θ2 θ1 थीटा, ये देख रहे हो। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये इन दोनों का सम होगा, यानी कि हाँ θ1 के इक्वल हो जाएगा, थीटा प्लस θ2 के इक्वल हो जाएगा। तो आफ्टर दिस थीटा क्या हो जाएगा, θ1 - θ2 हो जाएगा। तो थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा इज व्हाट, θ1 - θ2। दोनों तरफ tan लगा दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ θ1 - θ2। क्योंकि हाँ एंगल निकाल रहे हैं हम लोग, तो हम क्या करेंगे लाइंस के, चलो आगे बढ़ते हैं। tan थीटा निकाला, अब tan a - b का tan फॉर्मूला, θ1 - tan θ2 by 1 + tan θ1 tan θ2। वेरी गुड। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बहुत जल्दी कर पाएंगे अगर आपको ये सब पहले से याद होगा तो। हमें अभी ट्रिगोनोमेट्री करना है, तो सारा फॉर्मूला पहले से याद रखो, एप्लीकेशन करेंगे हम लोग फटाफट। तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस। अब tan θ1 क्या है, tan θ1 लाइन 1 का स्लोप होगा, हाँ सर। और क्या होगा, tan θ2 m2 होगा। तो जस्ट यहाँ पे रख दिया m1 - m2 by 1 + m1 × m2, ये हो गया tan थीटा। क्लियर है? अब हाँ ये सर। पॉजिटिव होना चाहिए tan थीटा, तभी ये छोटा वाला एंगल होगा, और अगर ये निगेटिव आ गया तो ये बड़ा वाला एंगल हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, 0 to 90 के बीच पॉजिटिव होता है ना। हाँ तो अगर ये tan थीटा यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव आता है, इसका मतलब यू हैव टेकन एक्यूट एंगल। आपको क्या पता, यहाँ पे आपने लिया -½ एज m1 एंड -2/5 एज m2, और आपने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करके पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। आपने ये सिचुएशन अभी क्रिएट किया है, लेकिन सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता है कि इनके बीच का आप एक्यूट ये एंगल लेके चल रहे हो आप, यहाँ तो हाँ सर, आपने, समझ गया। लेकिन ये एक्सप्रेशन आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दे सकता है। एक बार जब पॉजिटिव देगा तो tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा एक्यूट रहा होगा, एक्यूट एंगल हुए। देगा तो ये ऑब्ट्यूज रहा होगा, बट दोनों इसी वैल्यू पे आएगा, एक बार पॉजिटिव पे एक बार नेगेटिव पे। तो अगर कोई लिखता है कि एंगल बिटवीन देम, तो उसको बेहतर क्या लिखा जाएगा, एक्यूट एंगल
acute angle between the lines whose slopes are m1 and m2 is equal to mod of is equal to क्या लिखेंगे ऐसे थीटा, उसके बाद लिखेंगे tan थीटा is equal to mod of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2। एक्यूट एंगल पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, अगर मॉड लगा दोगे तो एक्यूट एंगल दे देगा, और अगर एक्यूट हाँ आता है ठीक है यहाँ तक। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, अभी क्वेश्चन नहीं थोड़ा और काम कर रहे हैं। अच्छा थीटा क्या क्या हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, ऑब्टूज हो सकता है, और क्या हो सकता है, राइट एंगल भी तो हो सकता है। हाँ इन केस ऑफ राइट एंगल tan थीटा इंफिनिटी होना चाहिए, 90 डिग्री पे तो tan थीटा इंफिनिटी होता है ना, हाँ पाई बाई 2 पे tan पाई बाई 2 इंफिनिटी होता है, और इंफिनिटी होने के लिए डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, m1 m2 इज इक्वल टू -1 डिनोमिनेटर में होना 0, चाहिए। हाँ 0, यानी कि ये जो होगा ये 0 हो जाएगा इन दैट केस। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो अगर कोई भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। -1। ये मॉड वाली बात समझ गए। हाँ सर। एक बार आपको पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है, तो आपको इस तरीके से दोनों एंगल मिल जाएगा, आपको इस तरीके से दोनों एंगल मिल जाएगा, एक्यूट वाला भी और ऑब्ट्यूज वाला भी। चलिए ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू find equation of a line perpendicular to x plus y is equal to 1 and passing through perpendicular to this and passing through origin। y इज इक्वल टू x होगा। हाँ मुझे ठीक लग रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि इसका, सबसे पहले आप ये सोचिए कि जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है उसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज चाहिए। आप हमें अब आपको क्या कैसा क्या मिलेगा, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर में जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो। अच्छा तो हमें यही तो सीखा है। अच्छा तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो मुझे दो इंटरसेप्ट दे दो, या तो मुझे एक पॉइंट और एक स्लोप दे दो, या तो मुझे दो पॉइंट दे दो, या तो मुझे वो नॉर्मल फॉर्म वाला थीटा दे दो और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दो लाइन का ओरिजिन से। इन सारे सिचुएशन में से कुछ भी आपको मिल जाएगा तो आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, राइट। हाँ सर। इस केस में आपके पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि वो लाइन इस पॉइंट से पास करता है, ओके, और ये दिया गया कि वो लाइन इसके परपेंडिकुलर है। चलिए दो इंफॉर्मेशन, वो लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ये लाइन का स्लोप क्या है, ये लाइन मतलब -1। है
उसका स्लोप है -1/1। माइनस a बाई बी स्लोप होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, ax प्लस dy प्लस c, इसका स्लोप क्या होता है -a बाई बी। इसका स्लोप क्या हो जाएगा -1/1। तो स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज -1। -1 स्लोप ऑफ अनदर स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन कितना होगा? 1 सपोज m होगा या m2 हाँ। होगा। अब m2 और m1 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1 So m1 is itself -1. So m2 can be what? m2 1 is 1 1. So now m2 is 1. ये क्लियर है? चलो m2 1 मिला, यानी कि जो स्लोप है जिस लाइन को हमें फाइंड करना है वो 0 0 से पास होता है, अब उसका स्लोप 1 है। तो हमारे पास दो चीजें मिल गई, एक वो पॉइंट और एक वो स्लोप, जो एक भी स्ट्रेट किसी स्ट्रेट लाइन को आप लिखने के लिए काफी है। तो अब क्या लिखेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। इस पे बिठा देंगे और आपको मिल जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन। मिल गया स्ट्रेट लाइन। चलिए, अच्छा अब क्या आप बता सकते हो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द x प्लस y इज इक्वल टू 1? of straight lines x plus y is equal to 1। पूरी फैमिली का इक्वेशन बता दो, मतलब जितने भी लाइन इसके परपेंडिकुलर होंगे उनका इक्वेशन बता दो। तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। हमें स्लोप तो पता है, उस लाइन का स्लोप मेरे को पता है 1 है, तो मैं क्या करूंगा y इज इक्वल टू x प्लस c होगा। हाँ, तो हम कुछ जैसे यहाँ पे आपने y क्या लिखा आपने x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 0 है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आप लिखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू c लिख दो आप। कभी 0 होगा, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन इनिशियली यही होगा, x माइनस वाई ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। इसके परपेंडिकुलर होने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा ना। इसका स्लोप कितना है? हाँ सर, -1/1। -1/1 -1/-1 यानी 1। अगर कुछ और भी आप कंबाइन कर कुछ भी करोगे यहाँ पे तो आपको ये 1 नहीं मिलेगा। आप करना चाहते हो हाफ कर देते हैं सर, और यहाँ भी हाफ कर दें, तो क्या फर्क पड़ा? ये तो बेसिकली यही रह गया ना, x माइनस वाई ही हो गया। हाँ। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस इज दिस। तो ऐसा भी हो सकता है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c। बता दो इसका आंसर क्या होगा? ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। नहीं यार, सबसे पहले आप इसका स्लोप फाइंड करो। ये क्या हो गया? -a/b। वी हैव टू हाँ, मैंने पैरेलल बता। that the slope must be b/a। b/a होना चाहिए। तो आप ऐसा कर लो bx माइनस a/, या ऐसा कर लो -bx प्लस a/, कुछ भी कर लो इन दोनों में से, तभी उसका स्लोप b/a होगा। जिस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मेरे को चाहिए उसका स्लोप कितना होना चाहिए? b/a होना चाहिए, तभी तो इनका प्रोडक्ट -1 होगा। हाँ हाँ। हाँ, तो b/a इसका हो रहा है, देखो -b/a इसका हो रहा है और इसका भी हो रहा है। प्लस में क्या लिखोगे आप? c लिखोगे, कोई भी कांस्टेंट लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी लिख दो। तो ये जो है इसको आप ध्यान रखो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है। आप बोलोगे सर ये भी तो लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही है बेसिकली, माइनस कॉमन निकालिए। -bx प्लस ay में कोई कांस्टेंट जोड़ा गया है, यहाँ भी कोई कांस्टेंट जोड़ा गया है, तो आपको 0 मिल गया। आप बोलोगे सर ये अलग अलग कांस्टेंट, आप एक बार 1 जोड़ देगा, -2 जोड़ दो, वो सारा फैमिली। k क्या है यहाँ पे? k क्या है? k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू c। यहाँ पे c क्या था? 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता था, तो c बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस c रियल नंबर है। कोई कुछ भी ले लो आपको मिलेगा। नेक्स्ट लिखिए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन
parallel to the line ax plus by plus c is equal to 0. Parallel to the line ax plus by plus c is equal to 0. बताइए क्या होगा? पहले ax उन्होंने plus by plus c dash is equal to 0. फिर से बोलो, ax plus by plus कांस्टेंट कोई भी हो. प्लस कोई भी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. हाँ. ठीक, ये c चेंज कर दो बस, स्लोप सेम होना चाहिए, हो गया काम. ठीक है, ये पूरा फैमिली है जी. अब बोलो सर ये तो स्ट्रेट लाइन ही है. अब यहाँ पे k कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, k कैन बी एनी रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच कुछ भी डाल दो, तब तो फैमिली बन गया ना. एक बार आप डालोगे 1, एक बार आप डालोगे 2, ये सारा स्ट्रेट लाइन अलग अलग हो जाएगा. बस दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों में सेम क्या होगा, कॉमन क्या होगा, दो सब पैरेलल होगा बस. ठीक है, ठीक है, ओके. नेक्स्ट लिखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग रुक जाते हैं और हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं. आपके पॉइंट में एक क्वेश्चन था जो मेरे को कराना था. पॉइंट या स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट a 3,4. क्वेश्चन देखिए ध्यान से. a straight line through the point a 3,4. A straight line through the point a क्या है 3,4 है. It's such that a straight line through the point a 3,4 is such that its intercept between the axis is its intercept between the axis is bisected at its intercept between the axis is bisected at a. Bisected at a. Find the equation. Find the equation.
सर x by 6 plus y by 8 is equal to 1. वेरी गुड वेरी गुड। कोई लाइन है और ये इससे पास हो रहा है, ए से 3,4 से पास हो रहा है, और इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है दोनों एक्सेस का प्लूरल होता है, तो इनके बीच का जो इंटरसेप्ट है यानी ये वाला पार्ट, ये बाइसेक्ट हो रहा है कहीं पे। सपोज दिस इज पॉइंट P, हियर इट इज बाइसेक्टेड, ये 3,4 पे बाइसेक्ट हो रहा है। 3,4 पे ये पूरा का पूरा इंटरसेप्ट दो भाग में बट रहा है, तो इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस इज बाइसेक्टेड एट A। यहाँ तक ठीक है, यही सिचुएशन है, यहाँ तक आपने ड्रॉ कर ही लिया होगा, समझ गए होगे यहाँ तक। हाँ अब इक्वेशन फाइंड करने में क्यों दिक्कत होती है लोगों को, ध्यान से समझना। इसके आगे क्या हो सकता है, आपको क्या क्या पता है, आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म पता है, अगर आप इसमें पॉइंट पता हो गया, अगर आप स्लोप पता कर सकते हो तो आप इक्वेशन बना सकते हो, अगर आप दो इंटरसेप्ट पता कर सकते हो तो आप इक्वेशन बना सकते हो, आप 2 पॉइंट पता कर सकते हो, 2 पॉइंट तो पता करने का कोई इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो वहां से भी आप इक्वेशन, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस मिल जाए तो भी आप डिस्टेंस बना सकते हो। सो मेनी थिंग्स आर देयर, जो कुछ भी मिल जाए बना सकते हो। यहाँ पे क्या मिला, 3-4 होने की वजह से ये पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है। यहाँ पे हमको y कोऑर्डिनेट पता है 0 होता है, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पता है 0 होता है, और ये मिड पॉइंट है किसका, a मिड पॉइंट है PQ का। तो 3 कैसे लिखा जा सकता है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 प्लस इसका x कोऑर्डिनेट x1 मान लो बाई 2, तो इस तरीके से x1 आपको मिल जाता है यार। ऐसा सिचुएशन बहुत ही फेवरेबल है, मिड पॉइंट गिवन हो तो बहुत ही आसान होता है काम, आपको x1 मिल गया, और फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 इज इक्वल टू y2, y1 ले लो, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे x1 है यहाँ y1 है, तो ये ले लिया y2 प्लस 0/2, यहाँ से क्या मिल गया y2 इज इक्वल टू 8, तो यू गॉट x1 एज वेल एज y2। तो यहाँ पे P पॉइंट क्या मिल गया तुम्हें 6,0, और Q पॉइंट क्या मिल गया 0,8। So we have 2 points P and Q and A as well। एक स्ट्रेट लाइन मिला आपको जिसका x इंटरसेप्ट 6 है और y इंटरसेप्ट 8 है, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x/6। बताओ यार, इंटरसेप्ट फॉर्म तो पता ही है। हाँ, x/6 plus y/8 is equal to 1। हो गया, सिंपल है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखो। अब इसमें आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा क्या, नहीं ये कर सकते हैं, ठीक है हो जाएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, रुको रुको मैं आपके सामने रख देता हूँ, और शायद ये होमवर्क चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हो गया। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। चलिए बताइए तो 6 अगर पॉसिबल है आपके पास 2 मिनट का टाइम है, करके बताओ। सर एक बार हिंट दे दीजिए सर, इसमें सर बहुत डाटा है। सर इसको सर कोऑर्डिनेट पर रख के करना है। कोऑर्डिनेट पे रख के करना, हाँ हाँ बहुत अच्छा उपाय है वो,
वो भी कर सकते हो, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा और वो कोऑर्डिनेट भी साथ में रखेंगे तो हो जाएगा जल्दी। आप स्टेप बाय स्टेप करके क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़िए, एक साथ मत देखिए चीजों को। So A, B, C be the vertices of a right angle triangle with AC। सबसे पहले आप B और C को फाइंड कीजिए, लोकेट कीजिए B और C को। B 1,1 है और C 2,1 है, ये लो क्लियर हो गया। अब वो बोल रहा है कि AC आपका हाइपोटेन्यूस है, यानी कि B ही राइट एंगल होगा, B राइट एंगल होगा। तो कैसा होगा B राइट एंगल? नहीं 90 डिग्री बन रहा है। वो जो A पॉइंट होगा वो कहीं इधर हो सकता है, यहाँ पे या यहाँ पे, है कि नहीं? कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है A पॉइंट, यहाँ भी हो सकता है A पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो देख लो क्या पूछा जा रहा है। इसका एरिया बता दिया गया है, हाफ है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एरिया इज गिवन। सपोज यहाँ पे कहीं भी A पॉइंट है, मेरे को नहीं पता यहाँ है या यहाँ है, मैंने इसको ज्वाइन किया और एरिया मैंने लिख दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस इज, यू कैन सी BC लेंथ इज 1। हाँ सर। क्योंकि ये सर K का वैल्यू 3 होगा और ये 2,1 है, ये एक 1,1 है, ये 2,1 है। तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 1 ही होगा, ये 2 है, ये 1 है। तो और हाइट कितनी है? h पता नहीं, एरिया कितना है? 1 है। कौन? तो इस पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, यानी कि ये जो हाइट है ये 2 होगी। तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3। ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो सबको पता है कि 1 ही होने वाला है। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 2 3। अच्छा, और अगर इधर पॉइंट हुआ तो ये वाला होगा क्या? नहीं, ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को हाइट कितनी चाहिए? 2 यूनिट। 2 यूनिट नीचे भी जाके ले सकते हो हाइट, ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या दिखाई देगा? ये 0 और ये -1। आप समझ पा रहे हो? हाँ तो सर। यहाँ क्या मिल गया आपको? A पॉइंट 1, -1। तो एक पॉइंट मिला 1,3, एक पॉइंट मिला 1,-1। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k कैन बी 3 हाँ 3 और -1। ये ब्रेसेस है, इसका मतलब सिर्फ ये दोनों, इंटरवल वाला नहीं है। सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। सेट ऑफ 3 and -1 इज योर आंसर फॉर k। क्लियर है? ऐसे करके ही बनाना है इसको। और दूसरा तरीका मत खोजना आप, कि हमने एरिया का फॉर्मूला रख दिया और मैंने ये बेस और इनटू सर हाइट, बहुत बड़ा हुआ। तो आप हाइट के लिए क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। AC का तो लेंथ निकालने की जरूरत ही नहीं है, B को आप HK से निकालोगे डिस्टेंस, ऐसे करके B का H से A से डिस्टेंस निकालोगे तो B का मतलब क्या है? HK और यहाँ पे क्या है? 1,1। तो यही करोगे ना, K -1 का स्क्वायर हाँ का स्क्वायर का रूट। ये डिस्टेंस ये हो गया इनटू 1 तो 1 कोई निकालने की जरूरत नहीं है 1 को। अब यही आएगा जब भी आएगा हाफ। ये हो गया तुम्हारा 1, ये 2 इधर चला गया और इसमें आप +-2 करोगे क्योंकि मॉड होगा, ऐसे करके फिर यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? उसको सर हाफ इंटू पता, ये यहाँ पे ये चीज तो आपको मानना ही पड़ेगा कि जो भी होगा वो इसी लाइन पे होगा।
यानी कि ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एच तो आपको पता है एच 1 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो फाइनली आपको मिलेगा मॉड ऑफ के माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 2, क्योंकि एरिया को मॉड में लेके चल रहे हैं ना, तो के माइनस 1 की वैल्यू हो गई या तो 2 या तो के माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी -2। तो बोथ ऑफ द के कैन गिव यू 1 प्लस once it will give you 3 and एक बार ये दे देगा -1, तो आ गया के का सेट -1 and 3। हाँ सर, हाफ इंटू के माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, वो भी करके आ रहा है। वो के माइनस 1 ही तो है उसका हाइट, हाँ हाँ के माइनस 1 हाइट कर देंगे। हाँ के माइनस 1 तो डिस्टेंस फॉर्मूला की कोई जरूरत ही नहीं। हाँ आसान है ठीक है। और ये बहुत सारे आसान क्वेश्चन आपको स्ट्रेट नहीं मिलेंगे, पूरा कोऑर्डिनेट ही आसान है, इसको आप बड़े अच्छे से कवर कर सकते हो। आप अभी 11th में ही अपने एडवांस का कुछ पार्ट कवर कर लो अभी, जैसे कि कोऑर्डिनेट जो भी सिलेबस है उसमें 2D ऐसा है जिसमें एडवांस के क्वेश्चन सबसे जल्दी बनते हैं। तो इसमें कितना घुमाएगा आप, मतलब कर सकते हो, ये आसानी से बन जाते हैं। उसमें क्वेश्चंस बड़े-बड़े होते हैं, 3-4 क्वेश्चन एक घुसा दिया जाता है बस, आप एडवांस के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन को कर सकते हो। तो उसका स्टार्ट होता है स्ट्रेट लाइन से, इसको अच्छे से कवर कीजिए, इसके सारे कॉन्सेप्ट को याद रखिए, फिर सर्कल में आइए, फिर पैराबोला और कोनिक सेक्शन में आइए और फिर खत्म, कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म हो। चलो फिर कल मिलते हैं। सर। हाँ ओ सर, सर जो सर वो डायोफेंटाइन इक्वेशन बोलते हैं कौन सा क्वेश्चन? सर, वो सर डायोफेंटाइन इक्वेशन सर, जिसमें वो सर वेरिएबल सर बहुत सारे होते हैं और एक ही इक्वेशन होता है। मैं तुम ओ क्या सर, बोल रहे हो, इस वर्ड मुझे क्लियर नहीं हो रहा। ओ सर, सर जिसमें से थिंकिंग से करना सर, मैं भेज दूंगा सर मुझे क्वेश्चन। नाम बोल रहे हो ना तुम, हाँ डायोफेंटा, हाँ हाँ हाँ। मैं वो मुझे उसका स्पेलिंग क्लियर नहीं हो रहा। ओ सर, सर बाद में सर। ठीक है बाद में कर लेंगे, मुझे वो स्पेलिंग लिख के भेजो ना, तब देखेंगे उसको, समझ नहीं आ हाँ रहा सर। क्या। ठीक है कल मिलते हैं। हाँ सर।